मन मंदर तनवेस कलंदर कट ही तीरथ नावा एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुर जन्म ना आवा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुर जन्म ना आवा। नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन वाणी जपजी साहिब, जो संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का थीम है, निष्कर्ष है, उसकी विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास गुरु कृपा से जारी है। आज गुरु पातशाह की इस पावन वाणी की 36वीं पौड़ी की विचार करने का वही एक छोटा सा प्रयास करते हुए 36वीं पौड़ी में गुरु नानक पातशाह पावन फरमान करते हैं। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद को आनंद, सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए जे को कहे पीछे पछताई, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिधा की सुध, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिधा की सुध। जो 5 खंडों का जिक्र किया है गुरु नानक पातशाह ने, जो 5 पड़ाव हैं उस सचखंड में, उस परमात्मा में एकाकार होने की, आज ज्ञान खंड की विचार करते हुए गुरु पातशाह 36वीं पौड़ी में फरमान करते हैं। गुरु नानक पातशाह के चिंतना अनुसार ज्ञान खंड में ज्ञान का ही प्रकाश सर्वत्र है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, उसका प्रचंड रूप, अर्थात मनुष्य की ज्ञान अवस्था में ज्ञान ही बलवान होता है। इस अवस्था में मानो समस्त रागों, शब्दों, कौतुकों का आनंद आ जाता है। जहाँ मन का विलक्षण आकार और सौंदर्य बनना आरंभ होता है, जहाँ अति सुंदर आकृति घड़ी जाती है, इस अवस्था में नई बनावट के कारण मन बहुत ही सुंदर आकार धारण करना शुरू कर देता है, या यूं कहें कि आकार धारण कर लेता है, क्योंकि उन खंडों में से ये गुजर चुका है। सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। अगर कोई वर्णन करने का इसका यत्न करे तो करना मुमकिन नहीं है। इस अवस्था में नई बनावट के कारण मन बहुत ही सुंदर आकार धारण कर लेता है। उस अवस्था की उच्चता को कोई बयान नहीं कर सकता। अगर कोई वर्णन करने का यत्न भी करे तो उसे पछतावा ही हाथ लगता है। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने मनन वाली पौड़ियों में इस संदर्भ में जिक्र किया है, बड़ा सुंदर। मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पीछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करण विचार। कि मनन करने वालों की अवस्था को कोई बयान नहीं कर सकता। कोई कागज आज तक ऐसा नहीं बना, कोई लेखनी ऐसी नहीं बनी जिस लेखनी से उस कागज पर वो विचार लिखा जा सके, उनकी अवस्था को लिखा जा सके। कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करण विचार। गुणी जन, सत्संगी जन कुछ ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त हुए। जो सत्संगी जन है वो विचार करते हैं, बैठ के मिल बैठ कर विचार करते हैं कि सचमुच मनन वालों की इतनी ऊंची अवस्था हो सकती है। और गुरबाणी आशय अनुसार बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसका जिक्र गुरु नानक पातशाह जपजी साहिब में कर रहे हैं। इस पौड़ी में भी गुरु पातशाह समझाना करते हैं कि अगर कोई उनकी अवस्था को बयान करना चाहे तो मुमकिन नहीं है, उसे केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा, क्योंकि कोई भी उस अवस्था को बयान करने में समर्थ नहीं है। उस उद्यम पाव मेहनत वाली अवस्था में मनुष्य की सुरत, मत यानी बुद्धि और मन इतने सुंदर घड़े जाते हैं, अर्थात मन में ऐसी जागृति पैदा हो जाती है। श्रम खंड में देवताओं एवं सिद्धों वाली ऊंची अकल मनुष्य को प्राप्त हो जाती है और सुरत सर्वोत्तम हो जाती है, सबसे ऊंची हो जाती है। सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए जे को कहे पीछे पछताए, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। तीनों चीजें
उनकी ऐसी घाड़त, ऐसा आकार बन जाता है, तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की सिद्ध, देवत्व को प्राप्त हुए। इतनी ऊंची अवस्था उनकी हुई हो जाती है जो इस खंड तक पहुंचते हैं। ज्ञानी हरबंस सिंह जी ने सरम खंड पर विशेष विचार प्रस्तुत करते हुए बड़ा सुंदर जो अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है। उनके चिंतनानुसार धर्म खंड में वाहिगुरु की रचना एवं जीवों के कर्मों की जानकारी मिली। ज्ञान खंड में ही वाहिगुरु की अनेकता के बारे में ज्ञात हुआ तथा बेअंत खुशियों का आनंद मानते, महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए इस खंड का नाम सरम खंड है, जिसे आनंदमयी या विस्माद मंडल कहा जाता है। इस खंड में जो माया के पदार्थ हैं उनका मोह जीव को छल नहीं सकता, यानी यहाँ माया भी प्रभावहीन हो जाती है। ये सुरत जो है उस अकाल पुरख में इस कदर ताने पेटे की तरह इस तरह गुंथ जाती है, तब माया अपना प्रभाव ऐसी अवस्था में जीव पर नहीं डाल सकता। इस अवस्था पर पहुंचकर भी जीव के हृदय में एक बात की इच्छा शेष रह जाती है कि जो कि धर्म खंड से इसके साथ चली आ रही है, और वह है बख्शिश का निशान। मनुष्य इस प्रबल शुभ इच्छा की पूर्ति हेतु बार बार बारंबार अरदास करता है, अनुनय विनय करता है। गुरबाणी के अंदर इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। ए बख्शीस खसम ते पावा, 8 पैर कर जोड़ त्यावा, नाम जपी नाम सहज समावा, नाम नानक मिले उचारना, नाम नानक मिले उचारना। कैसी बख्शिश हो जाए, 8 पहर सास ग्रास उस वाहिगुरु की बंदगी चले, उसका नाम, उसका सिमरन चले। यह विस्मादमयी तथा आनंदमयी अवस्था की सूझ गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। जैसा कि गुरु अमरदास जी ने आनंद साहिब की पावन वाणी में संकेत किया है, आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरते जाने। सच्चे आनंद की बात तो हर कोई कर लेता है, जिक्र तो होता है, लेकिन उसकी अनुभूति गुरु कृपा से होती है। और सच्चे ज्ञान की, सच्चे आनंद की अवस्था जो है वो गुरु से ही जानी जा सकती है। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरते, कृपा करे प्यारे। कर कृपा किलविक कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया, कहे नानक ए आनंद है, आनंद गुरते जाने। यहाँ मोह के सारे जो मोह की दीवारें हैं वो सारी टूट जाती हैं, ढह जाती हैं, और प्रेम का मार्ग बंदा मन वचन कर्म से अख्तियार कर लेता है। और जिस संदर्भ में गुरबाणी का पावन फरमान है, गुरु गोविंद सिंह जी इस संदर्भ में बड़ा सुंदर बयान करते हैं। साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हें प्रभु पाए। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही प्रभु को पाया है। अन्यथा प्रेम के बिना मोह के दलदल में तो बंदा इस कदर धंस जाता है कि उसे ये भी सूझ नहीं रहती, ये भी समझ नहीं रहती, ये विवेकशीलता भी नहीं रहती कि मोह भी अन्य विकारों की तरह एक प्रबल विकार है। इसलिए प्रेम का मार्ग, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही जो है वो परमात्मा है। वस्तुतः ज्ञान खंड की अवस्था की बरकतों का सदके, यानी उसकी बदौलत सारा ब्रह्मांड ही अपना घर लगता है। मैं मेरी वाली जो पहले अवस्था थी, उसकी 4 दीवारी में कैद ये मन इस अवस्था में पहुंचकर समूची मानवता की सेवा, श्रम, मेहनत का भार अपने सिर खुशी खुशी उठा लेता है। उसके हृदय की विशालता एवं उदारता से मन नए सिरे से सुंदर आकार वाला हो जाता है। मन में विशेष जागृति आती है और सुरत निरंतर उच्चतर अवस्था की ओर अग्रसर होती है। यह वह सर्वोच्च आनंद की अवस्था है, सेवा की भावना वाला, जहाँ मैं मेरी मिट जाती है
मोह का दलदल खत्म हो जाता है, माया की जो लिप्सा है, माया का जो एक मोह है, उससे भी निजात मिल जाती है। और ये वह सर्वोच्च आनंद की अवस्था है जहाँ तपती तवी पर भी मन तपता नहीं है, अपितु शीतल रहता है, जैसा कि हम पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी के जीवन में देखते हैं। वहाँ मन की शीतलता को कम नहीं, वो तपती हुई तवी भी जो है वो भी मन की शीतलता को कम नहीं कर सकती, और ना ही आरे के तेज तीखे दांते मन को चीर सकते हैं, ना उबलती देगे मन को उबाल सकती हैं, और ना ही मजबूत दीवारें मासूमों के यानी गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे लालों की, साहिबजादों को डुला सकती हैं। वो मजबूत दीवारें जो कि इतने दुष्ट इरादों से चीनी गई, वो उन छोटे छोटे साहिबजादों के जो मजबूत इरादे थे उनको नहीं डुला सके। यह वह अवस्था है जहाँ हाथियों के भारी भरकम शरीर मन को नहीं कुचल सकते, जहाँ चरखड़ियों पर चढ़ना, बंद बंद कटवाना, खोपड़ियाँ उतरवाना, अपने जिगड़ के टुकड़ों के हार गले में डलवाना, जमूरों से मांस नचवाना, सवा सवा मन पीसन पीसना और चौथाई चौथाई रोटी पर गुजारा करना, आदि आदि कितना कुछ करते करते उस वाहिगुरु का शुक्र मनाना और ये अरदास करना, हे अकाल पुरख वाहिगुरु, दिन आपके हुक्म में, दिन के 4 पहर आपके हुक्म में सुखों के व्यतीत हुए हैं। रैन आई है, रात्रि आई है, आपके हुक्म में, आपकी रज़ा में ये रात भी सुखों की व्यतीत हो। अब शारीरिक तौर पर इतने दुख दिए जा रहे हैं उन अत्ताइयों की ओर से, लेकिन मन की इतनी ऊंची अवस्था हो चुकी है, ये सारे दुख दुख प्रतीत ही नहीं होते, जिसके संदर्भ में गुरु पंचम पातशाह ने कहा है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। हे वाहिगुरु जीओ, जो तुझे अच्छा लगता है वही मीठा लगता है, वही मुझे भाता है, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। बस मैं आपके दर से केवल और केवल नाम की याचना करता हूँ, सिमरन की याचना करता हूँ। अरदास जो नित्याप्रति की जाती है, जहाँ इस संदर्भ में जिक्र आता है, बंद बंद कटवाए, खोपड़ियाँ लोहाइयाँ, चरखड़ियाँ ते चढ़े, आर्या नाल तन चिराए, तो कितना ऐसा 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 माहौल बना, इतने शारीरिक तल पर इतने दुख दिए गए, इतने तसीहे दिए गए, पर मन अडोल अवस्था में किसके आश्रय? उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु और गुरबाणी के आश्रय। उसके चरणों में एक ही अरदास कि परमात्मा, ये सिक्खी जो है वो सांस के साथ, केसों श्वासों के साथ निभ जाए। कितनी बड़ी घालना है। गुरबाणी इसी संदर्भ में, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके अनुसार जीना जीवन बहुत बड़ी साधना है, बहुत विलक्षण साधना है। और ये बल, ये समर्थता कौन बख्शता है? जो अपना तन मन धन सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित कर देते हैं। एक होता है अर्पण करना, कुछ दे दिया, कुछ अपने पास रख लिया। एक होता है संपूर्णतया समग्र तौर पे समर्पित कर देना। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिन्होंने अपने मन को सतगुरु के चरणों में बेच दिया है, जब बेची हुई चीज पर अपना कोई हक नहीं रह जाता ना, उसी तरह जिन्होंने मन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, उनको बेच दिया है, तो अब मन पर
अपना कोई हक नहीं रह जाता। तब समझ आ जाती है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपने मूल को पहचान लेना और उस मूल में ही अपना समग्र सब कुछ, क्योंकि तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जितना कहने में ये सरल है, सहज है, उतना कमाने में मुश्किल है, कठिन है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बस एक मैं को गुरु चरणों में अर्पित करना होगा। इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना गुरु नानक पातशाह के समय की। संगला द्वीप का राजा शिवनाभ, गुरु नानक पातशाह जब वहां पहुंचे और उसके एक सूखे हुए बाग में जाकर बैठ गए, गुरु पातशाह के चरण कमल पड़े और वो बाग जो है हरा भरा हो गया। बहुत अरसे से सूखा पड़ा था। किसी ने जाके राजा शिवनाभ को कहा कि आपके बाग में कोई संत महापुरुष आके बैठे हैं और वो हरा भरा हो गया है। उसी समय, क्योंकि बड़े समय से शिवनाभ राजा अपने अंदर अंदर गुरु नानक पातशाह को याद करता था, अपनी स्मृति मंडल में टिका के रखता था, और मन में विचार आया शायद आज मेरे भाग्य जागृत हो गए हों और वही गुरु नानक पातशाह ही ना चल के आ गए हों। मोतियों से, हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल दर्शन भेंट स्वरूप लेता है कि जाके दक्षिणा के रूप में उनको दूंगा। और जाके जब वो हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल गुरु चरणों में रखता है, गुरु पातशाह कहते हैं, राजा शिवनाभ, दक्षिणा में कुछ देना हो तो अपना देना चाहिए। ये हीरे जवाहरात, ये मोती, ये तो किसी की अमानत है। तो मन में सोचता है शायद ये इनकी शान के मुताबिक कम है, तो सोचता है कि मैं इन्हें ये आश्वासन देता हूँ कि मेरे महलों में हाथी, घोड़े, लश्कर जो आप कहो मैं आपको वो आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। गुरु पातशाह कहते हैं, मैंने कहा ना कोई अपनी चीज। तो कहता आप महल में चलें तो सारा महल ही आपके सुपुर्द कर दूंगा। फिर गुरु पातशाह मुस्कुरा पड़ते हैं, कहते मैंने कहा ना दक्षिणा देनी है तो कोई अपनी। तो कहता फिर ये तन हाजिर है, मेरा तन हाजिर है, और आप ही बताओ और क्या दूं। गुरु पातशाह मुस्कुराए, कहते हैं बस राजन, बस अपनी मैं ही मुझे दक्षिणा में दे दे। ये सारा कुछ उस मालिक का बख्शा हुआ है। आज है कल नहीं भी रहेगा, या आज नहीं है कल मिल भी जाएगा। वो खिन में राव रंग कर डारे, वो पल में राजा से भिखारी, भिखारी से राजा बना देता है। सर्व कला समृद्ध है, लेकिन ये सब कुछ उसको भेंट भी कर देंगे तो उसमें मेरा है क्या। इसलिए मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिन्होंने मन को बेचा है सतगुरु के पास, उसके असल मनोरथ जो है वो सिद्ध हुए हैं। उनके ही लोक और परलोक वो सफल हुए हैं। उनका ही इस जगत में मानव रूप में आना सफल हुआ है। धनता योग हो गया है। वाहिगुरु रहमत करें। बहुत ही ये गहन वाणी है। इसके गहन भावों को समझने की समर्थता हमारी में नहीं है। जितना जितना वाहिगुरु किसी को कहने की समर्थता बख्शता है, वो उतना उतना कह के चला जाता है। ना किसी ने भेद पाया है, ना कोई भेद पा सकता है। पर धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे, सहजे सहजे इस पावन वाणी का कोई अक्षर, कोई पंक्ति हृदय में बसती है, अपना बहुत गहरा प्रभाव रखती है। गुरबाणी का ही पावन संदेश है, किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गणी नावे। किनका मात्र भी जिन्होंने अपने हृदय में बसा लिया,
उनकी महिमा को ही बयान नहीं किया जा सकता। जपजी साहिब सचमुच संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का थीम है। जिन्हें जपजी साहिब समझ आ जाएगी, समझ लो संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब समझ आ जाएगा। गागर में सागर भरने वाली ये पावन बाणी है, गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की गई है। और गुरु पातशाह गुरबाणी में सच खंड तक पहुंचने का और सच्चार होने का मार्ग जो है बड़े ही सहज ढंग से समझा रहे हैं। वाहिगुरु कभी करेगा कृपा, कभी करेगा रहमत और इस पावन बाणी की सोझी बख्शेगा और हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। बस इसी आस और विश्वास के साथ मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारे। गुरु नानक पातशाह के प्रत्यक्ष जिसने दर्शन किए या वाणी रूप में से जो कर रहा है और वाणी आशय अनुसार जीवन बनाने का प्रयास कर रहा है और गुरु चरणों में अरदास कर रहा है, से फिर गर्भास ना परियारे। पंचम पातशाह की पावन वाणी ये आश्वासन दे रही है हमको। तो गुरु रहमत करे, सतगुरु कृपा करें और ये पावन वाणी हम हृदय करके इसके अनुसार जीवन बना सकें, तभी ये लोक सुखी है पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आप में मिले की अवस्था बन सकेगी। किसी भी तरह की कोई गलती त्रुटि शब्द उच्चारण में, विचार व्याख्या में हो गई हो, हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अगली पौड़ी के साथ मिलके विचार करने का छोटा सा प्रयास जारी रहेगा। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।